Hello my dear students, welcome to all in EVS class. So, today we will do exercise of chapter number 9, It's Raining. ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 9 किया था It's Raining, जिसमें हमने रेन के बारे में जाना है ना। अब हम उस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट है fill in the blanks. First, an elephant drinks water with its trunk. एलिफेंट जो है वो अपनी ट्रंक यानी सूंड से पानी पीता है। पहले वो अपनी सूंड में पानी भरता है और फिर वो पीता है। ठीक है, सो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ट्रंक। सेकंड, Rivers get flooded during the dash season. कौन सी सीज़न में नदियों में बाढ़ आ जाती है? फ्लडेड मीन्स बाढ़। ओके, नदी में जो बाढ़ आ जाती है वो कौन सी सीज़न में होता है? इट इज़ इन रेनी सीज़न। ओके, बारिश की सीज़न में, बारिश के मौसम में जो नदियाँ होती हैं उसमें बाढ़ आ जाती है, जब बहुत सारी बारिश होती है तब। So your answer is rainy. Third, rainy season is also known as the dash. Rainy season को और भी कौन से नाम से बुलाया जाता है? मॉनसून। ओके, रेनी सीजन को मॉनसून सीजन भी कहा जाता है। नंबर 4, Vapor collects in the sky to form dash. वेपर यानी वराड़। ठीक है, जो वराड़ निकलती है जब आप पानी को गर्म करते हैं तो आप देखेंगे, एक बार आप पानी को गर्म करने का ट्राई कीजिएगा। पानी को गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो पानी ज़्यादा देर तक अगर गर्म होगा तो जो वेसल, जो बर्तन में आपने पानी रखा है, पानी गर्म किया है, उस वेसल में पानी बचेगा ही नहीं, सारा क्या हो गया होगा, वराड़ बनकर निकल गया होगा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भाप। ठीक है, भाप बनकर वो उड़ जाता है। सो इस तरह से जब वेपर्स स्काई में यानी कि आकाश में कलेक्ट होते हैं, एक साथ होते हैं, तो एक साथ मिलकर वो क्या बन जाते हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं। ठीक है, सो जो दरिया होता है उसमें बहुत सारा पानी होता है। फिर समर सीज़न में जब बहुत सारी गर्मी होती है तो उस गर्मी की वजह से क्या होता है, दरिया का जो भी पानी होता है वो वेपर यानी कि वराड़ बनकर स्काई में चला जाता है और सारी वराड़ मिलकर एक क्लाउड बनाते हैं, बहुत सारे क्लाउड बन जाते हैं। फिर जब बहुत सारे क्लाउड्स इकट्ठे हो जाते हैं तब उसमें से बारिश होती है। ठीक है, सो इसको हम कहते हैं वाटर साइकिल। ठीक है, क्या हो गया, देखो पानी में से पहले क्या बन गया, वेपर बन गया, फिर वेपर में से क्लाउड्स बने और फिर क्लाउड्स में से वापस पानी बनकर नीचे आ गया। तो इस तरह से ये वाटर साइकिल है। सो वेपर कलेक्ट्स इन द स्काई टू फॉर्म क्लाउड्स। नंबर 5, पीपल यूज डैश टू सेव themselves फ्रॉम द रेन। रेन से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए लोग किसका यूज़ करते हैं, अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं, है ना, छतरी लेकर निकलते हैं ताकि रेन से बच सकें। देन नंबर 6, ड्यूरिंग द रेनी सीजन लाइटनिंग इज सीन फर्स्ट एंड देन द साउंड ऑफ थंडर इज हर्ड। रेनी सीज़न जब होती है, बारिश का मौसम जब होता है, तब पहले तो बिजलियाँ होने लगती हैं, है ना, उसके बाद एक साउंड आता है जो हमें सुनाई देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, थंडर। ओके, थंडर यानी कि जो गर्जना होती है, गड़गड़ाहट होता है बारिश का आने से पहले, तो उसको हम कहते हैं थंडर। ओके, तो बिजली के साथ साथ ये थंडर की आवाज़ भी हमें सुनाई देती है रेनी सीजन के दौरान। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है ट्रू और फॉल्स।
फर्स्ट क्वेश्चन इज wet cloths do not dry quickly in the rainy season. बारिश के मौसम में जो गीले कपड़े होते हैं वो जल्दी से सूख नहीं पाते हैं. सो यस इट इज़ ट्रू. बारिश के मौसम में कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं. अभी आप मौसम देख ही रहे हैं तो इसमें क्या होता है, जल्दी कपड़े नहीं सूखते हैं. देन सेकंड, वी कैन सी लाइटनिंग ड्यूरिंग द विंटर सीजन. सर्दी के मौसम दरमियान हमें लाइटनिंग यानी कि बिजलियाँ होती हैं, बिजलियाँ दिखाई पड़ती हैं. कैसा होता है? नो. सो दिस इज़ फॉल्स. ओके, रॉन्ग है ये सेंटेंस, क्योंकि विंटर सीजन में बिजली नहीं होती है. बिजली कब होती है? रेनी सीजन में होती है. देन थर्ड वन, क्लाउड्स टेक वाटर फ्रॉम द सी then come down on earth as rain. क्लाउड्स जो हैं वो पहले दरिया में से पानी लेते हैं, उसके बाद वो रेन के रूप में अर्थ पर वापस आते हैं. सो दिस इज़ ट्रू. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भाप बन जाती है पानी में से तब क्लाउड्स बनने लगते हैं और फिर वो क्लाउड्स जो हैं वो रेन यानी कि बारिश के रूप में अर्थ पर, ज़मीन पर गिरते हैं. ठीक है. सो दिस इज़ ट्रू. देन फोर्थ वन, वी कैन सी वेरियस शेप्स इन क्लाउड्स. क्लाउड्स में हम बहुत सारे शेप्स देख सकते हैं, अलग अलग प्रकार के शेप्स हम उसमें देख सकते हैं. सो यस दिस इज़ ट्रू. डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स हम क्लाउड्स के अंदर देख सकते हैं. देन नंबर 5, if it is hotter in summer there is more rainfall during monsoon. जब समर में यानी कि गर्मी के मौसम में बहुत ही गर्मी होती है, एकदम गर्मी होती है, तो रेनफॉल, मॉनसून में रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है. यानी कि रेनी सीजन में बारिश बहुत ही ज़्यादा होती है. सो यस दिस इज़ ट्रू. जब समर में बहुत सारी गर्मी होती है तो जो सारा पानी है वो बहुत सारा पानी एकदम भाप बन जाता है और क्लाउड्स बहुत सारे कलेक्ट हो जाते हैं और उतनी ही बहुत सारी बारिश आती है. देन नंबर 6, अप्पू गेव वाटर टू ऑल द प्लांट्स ऑफ द जंगल. अप्पू ने जंगल के सारे प्लांट्स को पानी दिया. दिस इज़ फॉल्स. अप्पू ने जंगल के सारे प्लांट्स को पानी नहीं दिया था, उसने सिर्फ बनाना ट्रीज़ को ही पानी दिया था. सो यहाँ पर हमने ये 2 एक्सरसाइजेस देखी हैं. ये दोनों एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है और इस वीडियो को अच्छे से देखना है और अच्छे से समझना भी है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा. So thank you so much all the students and have a nice day to all.